सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल दोस्तों एग्जाम वे पे। जैसा आपको पता ही है कि हम लोग की टीसीएस सीरीज चल रही है और कंपाउंड इंटरेस्ट के हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, जबकि परसेंटेज के हम कंप्लीट सेशन कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि कल का जो सेशन था इससे पहले वाला वो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ सिखाया आप लोगों को कि कैसे बड़े क्वेश्चन को हम छोटा कर सकते हैं। तो तरीका सीखिए, है ना। हर क्वेश्चन में शॉर्टकट्स नहीं लगते, हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगते, हर क्वेश्चन बेसिक से नहीं होता, हर क्वेश्चन में पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन के टाइप पे निर्भर करता है कि उसमें कौन सा मेथड यूज होगा। तो ज्यादा देर न करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करा होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वो कह रहा है कि 20,000 रुपीज का निवेश 15 महीनों में 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि के हिसाब से छमाही में किया जाता है, मतलब 6 महीनों के लिए किया जाता है। 15 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ क्या होगा भाई? तो इसमें सिर्फ प्रतिशत लाभ बोल रहा है, वो आपसे क्या बोल रहा है? प्रतिशत लाभ। तो अगर मैं 15 मंथ की बात करूं, आपसे किसकी बात करूं? 15 मंथ की। तो 15 मंथ भाई आ जाता है, कितना आएगा आपका? 6 मंथ, 6 मंथ और कितना भाई? 3 मंथ। अब हाँ, यहाँ पे क्या लग रहा है? छमाही लग रहा है, मतलब हाफ ईयरली लग रहा है। क्या लग रहा है? हाफ ईयरली लग रहा है। जब हाफ ईयरली लगेगा तो रेट कितना था भाई? 10% था, तो 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2.5। अब आपको पता है कि अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो सक्सेसिव लगाना पड़ेगा भाई। क्या लगाना पड़ेगा? सक्सेसिव। लेकिन यहाँ पे देखो कितना क्लोज एनकाउंटर देख रहे हो। 13.4, 13.6। तो अब कैसे करना है, ध्यान से देखना। इन दोनों के बीच में जब आप a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 लगाओगे, है ना, ए बी बाय 100 लगाओगे तो ये आ जाएगा कितना भाई? 10.25। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच लगा दोगे, तो इन दोनों के बीच अगर मैं लगाऊं तो 10.25 कितना? 10.25 प्लस कितना भाई? 2.5 और प्लस का कितना भाई? 10.25 इंटू 2.5 बाई कितना भाई? 100। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 12.75 प्लस का, देखो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये लगभग 0.25 के समथिंग आ जाएगा, है ना। 0.25 के समथिंग। देखो दो जीरो तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 25 से कम 25 मतलब 0.25 समथिंग कुछ आ जाएगा। 0.25 अगर लगभग इसमें जोड़ोगे तो कितना बनेगा यार? 13 के आसपास ही बनेगा। तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का? 30। तो वही मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे, करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना क्लोज एनकाउंटर है देखो इसके बीच। तो थोड़ा सा हेल्प लो ऑप्शन की, थोड़ा कैलकुलेशन है और थोड़ा का एजम्पशन है भाई, हो जाएगा सब। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ कहाँ गया भाई? A sum of 12,800 is invested partly at 15% per annum and the remaining 12% per annum simple interest. If the total interest at the end of 3 years is 5085, then how much money was invested at 15% per annum? देखो ऐसा क्वेश्चन हम क्रॉस एलिगेशन करते हैं। मेनली क्या करते हैं? हम क्रॉस एलिगेशन करते हैं। क्रॉस एलिगेशन बोलने का मतलब ये है कि देखो 15% 3 साल लगेगा तो कितना हो जाएगा? 45%। और 12% अगर 3 साल के लिए होगा तो कितना आ जाएगा? 36%। अब देखो ये जो 5085 है, ये टोटल जो मुझे एसआई मिला वो किस में मिला है भाई? 12800 में। और जब आप देखोगे इसको काट के तो ये ना बहुत पॉइंट में आ जाएगा, मतलब लगभग 39 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये क्या जाएगा? बेसिक से जाएगा। ये क्वेश्चन ही ऐसा बना दिया कि इसमें शॉर्टकट लगने के कोई चांस ही नहीं है। क्रॉस एलिगेशन से हम शॉर्टकट मार सकते थे, पर लगने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो हम बेसिक तरीके से कैसे करेंगे देखो, एस आई प्लस का एस आई और इक्वस टू क्या आ जाएगा मेरे पास में? टोटल एस आई। क्या आ जाएगा? टोटल एस आई। अब ध्यान से सुनना कि पहला वाला देखो, 15% 3 साल के लिए लगेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 45x अपॉन का 100। और यहाँ पे 12 कितना लग गया भाई? 36 आ गया। और यहाँ पे से आपको पता, अगर x ले लिया पहला वाला तो अगला वाला 128 प्रिंसिपल कितना? माइनस एक्स बच जाएगा। और अपॉन का 100 इक्वल टू कितना भाई? 5095। अब आप देखोगे अब आप देखो यहाँ पे 9 पंजे कितना भाई? 45। 9 चको कितना? 36। और यहाँ पे से 9 से कट गया कितनी बार? देखो 9 यहाँ से कॉमन ले लेना आप लोग, हाँ। तो 9 पंजे 45। 9 छके 54, 9 पंजे कितना? 45। तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा 5x प्लस का 4 इंटू 12800 माइनस का 4x और इक्वल टू 56500 भाई, ये 100 वाले जीरो। तो इधर से x आ गया और यहाँ पे से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौको 32 का 2,
4 दूनी 8 और 1 और 4 एकम 4 और 5 भाई। तो 56500 में से अगर आप 51200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5300। बस आपका आंसर आ गया। इसमें थोड़ा बेसिक पूछा हुआ था क्योंकि इसमें शॉर्टकट्स नहीं लग रहे हैं। P1 P2 का रेशियो अगर हम यूज करेंगे तो वो भी नहीं लग रहा है इसमें। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं जिनको कि बेसिक से ही करना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक था। और इसी का छोटा भाई ये भी रहा दूसरा वाला, देखो कि 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% पर निवेश की जाती है वार्षिक और शेष 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो क्योंकि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। बस दिक्कत यही है कि इनमें शॉर्टकट्स यूज नहीं हो रहे हैं भाई। क्या नहीं हो रहे? शॉर्टकट यूज नहीं हो रहे हैं। शॉर्टकट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे मेथड जिनसे हमारा टाइम और कैलकुलेशन कम हो जाए, है ना। देखो शॉर्टकट और ट्रिक का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे मेथड जिनसे कि हमारे क्या हो जाए, टाइम थोड़ा कम हो जाए, है ना। ये ट्रिक नहीं होता, कॉन्सेप्ट ही होता है। पर ये होता है कि उसको करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे नहीं लग रहा है, देखो ना क्रॉस एलिगेशन लग रहा है और ना ही ये किससे हो रहा है भाई, P1 P2 के रेशियो से हो रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे फंस जा रहा है। तो आपको किससे करना पड़ेगा? बेसिक से करना पड़ेगा। तो बेसिक मैंने आपको सिखा दिया देखो यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर होगी तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं इस क्वेश्चन को फिर अगले वाले सेशन में करवा दूंगा, ठीक है। अगला देखो, अगला वो कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 8% सदर ब्याज की ऋण लिया और ब्याज के साथ ऋण कुल कितना भाई इतना चुकाया, है ना। ए बोरोड अ लोन फ्रॉम बी एट 8% सिंपल फॉर 2 ईयर्स। तो अगर 8% 2 साल के लिए होगा तो 16% ब्याज लग गया भाई टोटल। रिपेड द लोन विद इंटरेस्ट, टोटल मतलब कितना ले लिया? 19816 ले लिया। तो देखो कुछ नहीं यार, इसका मतलब 116% जो होगा, क्योंकि 100% तो आपका प्रिंसिपल होगा। 116% कितना दे रखा आपको? 191,864। अब यार देखो ऐसे क्वेश्चन में ना हल्का सा डिवाइड कर लिया करो, और इतनी डिवाइड की प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए भाई। और कुछ नहीं, बस 3 डिजिट तक निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि देखो ये भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है। चेंजेस कहाँ से? देखो यहाँ से तो निकल जाएगा, मतलब तीसरी बार में। तो पहले 1 करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 5, और ये 8 कितना आ जाएगा? 7, है ना। यहाँ पे 8 आ गया तो ये 6 आएगा, तो कितना भाई? 16 छको 696 भाई। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 62। और ये 6 जैसे जाएगा आपको पता है यार, किससे जाएगा? 6 से जा नहीं सकते, 6 से बड़ा जाएगा, मतलब किससे? 5 से। 5 से देखो कौन सा वाला ऑप्शन है भाई? है कोई ऑप्शन 5 में? हाँ भाई ये वाला है ना। क्योंकि बस आंसर आ गया आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इतना बड़ा इश्यू है ही नहीं कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन कुछ बन जाए। अच्छा सॉरी, ठीक करा हुआ मैंने। छके और ये कितना भाई? ठीक है ठीक है, और ये 600, हाँ ठीक है। 5 से जाएगा तो 16 5 580 हो रहा ना। तो 580 आएगा लगभग, इससे बड़ा तो जा नहीं सकता भाई। हाँ तो 16540 आंसर आ गया आपको। पेपर में देख लिया करो कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, क्या अकॉर्डिंग बना रहा है ना। तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यार, ऑप्शन के थ्रू अगर करने की कोशिश करोगे तो वो ज्यादा इजी बन जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन में देखो, अब क्या लगाओगे बता, आपको पता है कि क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बस अटक कहाँ पे गए? कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन को अगर थोड़ा सा दिमाग से कर लोगे, ऑप्शन की हेल्प ले लोगे, तो काम बन जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगला देखो वो क्या कह रहा है कि अब ए बोरोड 28500 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है भाई। इफ 5780 was paid at the end of the first year, then the आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब जो आपको उसको दूसरे साल के अंत में बकाया था, कितना रहा होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो 28500 उसने रुपए लिया। पहले साल इसमें क्या लग गया जाएगा? 8% अगर लगाओगे तो इसका 1% 285 है, तो 8% कितना हो जाएगा भाई? 285 इंटू 8, तो 0। 8 हटे कितना भाई? 64 का 4, 8, 8 दूनी 16, और 6 कितना भाई? 2280, है ना। तो इसमें अगर 2280 आप जोड़ दोगे 2280, तो कितना बन जाएगा भाई? ये 087 और 30780। अब इसमें से उसने कितना वापस कर दिया भाई? 5780। 5780 जब उसने माइनस करा तो कितना बच गया भाई? ये 2500 बच गया नहीं बच गया? अब जब 2500 बच गया तो अब दूसरे साल फिर से इस पे क्या लगेगा भाई? 8% लगेगा, क्योंकि बची हुई राशि तो यही है भाई, तो इस पे तो ब्याज लगेगा। इस पे ब्याज लगेगा तो 25 अड्डे कितना हो गया भाई आपका? 2000। 2000 इसमें ऐड करोगे मतलब कितना आ जाएगा? 27,000। आंसर कितना आ गया? कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अगला कह रहा हो किस राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलेगा भाई। तो क्या हुआ देखो, वो कह रहे कि ऑन व्हाट अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, और यहाँ पर अर्धवार्षिक लिखा हुआ है। ये शायद मुझे लग रहा है ईयरली ही होगा यार, ये है ना। ये क्या होगा, वार्षिक ही होगा। हिंदी में थोड़ा गलत था, ठीक है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ध्यान से देखना मेरी बात को, कि अगर 12% एक साल के लगेगा तो वो कितना बन जाएगा 12%, और इसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है भाई 1545। अब यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई करो, 12 कम 12 है ना, और कितना भाई 34 बच गया, तो 12 दूनी कितना भाई 24, 12 ठीक कितना 96, तो 128 किस पे आ रहा है भाई, इसी पे आ रहा है। इसका मतलब आंसर ये। अब आप कहोगे सर ये तो पॉइंट करीबन समथिंग में आना चाहिए। अरे भाई 100 से तो पॉइंट हट जाएगा, नहीं हट जाएगा लास्ट में, तो डायरेक्ट इस पे टिक मार देना भाई। पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कॉमन सेंस आपको होना चाहिए कि 128 आ गया मतलब जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा, तो यहाँ अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी कर दोगे, इसका मतलब जो भी पॉइंट यहाँ आ रहा होगा वो किससे हट जाएगा, 100 से हट जाएगा भाई मल्टीप्लाई करने में। अगला देखो, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 15% 3 साल के लिए कितनी है भाई, अच्छा इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है भाई, है ना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम 5% पर द सम इज भाई, मतलब इतना क्या है इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब 45% जो है साधारण ब्याज वो कितना है 7200 है। तो कुछ मत करो यार, है ना, कुछ करना ही नहीं है भाई, 9 पंजे 45 और 9 कितना भाई 72। प्रिंसिपल 100% होता तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई 20 का, कितना आ गया भाई 16,000। अगला देखिए, किसी राशि पर, है ना, द एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट 1320 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 1450 फॉर द थर्ड ईयर, है ना, व्हाट विल बी द ओरिजिनल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। सेकेंड ईयर में जो है हमारे पास में कितना आ रखा अमाउंट हमारा मतलब जो ब्याज है वो कितना 13132 है, जीरो है। और थर्ड ईयर में दोस्तों कितना 1452 है। और हमें क्या निकालना है भाई, फर्स्ट ईयर में अगर हमारा पता चल गया कि कितना इंटरेस्ट मिला या मेरा प्रिंसिपल कितना मिला तो मिल जाए, काम बन जाए। अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले वाले पे लगता है, तो इसका मतलब इस पे कितने का इंक्रीज हो रखा। आप कहोगे सर 132 का, इनका माइनस का लेना। 132 क्या है भाई इसका, 132 क्या है इसका 10% है। इसका मतलब रेट मेरा क्या है भाई 10%। इसका मतलब मेरा रेट क्या है 10%। अब एक बात बताओ, अगर ये 10% बड़ा होगा तो मतलब 1/10 बड़ा, मुझे अगर घटाना है चीज को तो कितना पड़ेगा, प्लस का 1 बाई कितना 11। 11 से अगर इसको घटाओगे तो कितना, पहले डिवाइड करो कितना होगा भाई, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 120 इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 1200। इसका मतलब है कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना 1200, 12,000 में। क्यों, क्योंकि 10% पे अगर मेरे को 120 मिलने के चांस तभी हैं जब 1200 हो गए। ये मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, फर्स्ट सेशन में जाना और उसमें देखना, शायद पांचवा मेथड होगा आई थिंक, है ना, पांचवा या फोर्थ में देखना, पांचवा मेथड होगा, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि हर साल रेट क्या होना चाहिए इक्वल। एक तरह से आप इस चीज को वेरीफाई कैसे कर सकते हो, देखो जैसे 12,000 होगा ना, देखो इसमें 10% लगेगा तो पहले साल के लिए कितना मिल गया देखो 1200, फिर इसका 10% निकालोगे तो 120 इसमें जुड़ जाएगा, कितना बन गया देखो 1320, और ये देखो आपको दे रखा है। फिर इसका 132 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों 1452, मतलब ये थर्ड ईयर का। तो ये क्वेश्चन पूछता है, वो मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया है सब कुछ कि कैसे शॉर्टकट यूज करते हैं, कैसे अपना माइंड यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो पहले सेशन देख लो यार, फिर दूसरा सेशन भी देखना, ये तीसरा सेशन चल रहा है, ठीक है। अगला देखो, 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की है 3 साल के लिए, भाई इतना है। इसका मतलब 21% पे कितना है दोस्तों 9450 भाई। वो कह रहे हैं देन व्हाट विल बी द कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट ऑफ द 2 years फॉर 7%। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल दूंगा, प्रिंसिपल 100% होगा भाई। अगर मैं 7 से काट दूं इसको तो 7 तियां कितना भाई 21, 7 कम 7, 7 21 और 7 पंजे 35, 3 से कटेगा ये, तो 3 चक्को 12 और 3 पंजे कितना 15, मतलब 45,000 मेरे पास में क्या आ गया प्रिंसिपल। आगे 45,000 प्रिंसिपल। अब मुझे निकालना क्या है, देखो इधर देखो, 7% निकालना है 2 साल के लिए, अगर ए प्लस बी प्लस ए भी लगा दूं तो मुझे यहां से मिल जाएगा दोस्तों 14.49। अब इसका जरा 14% निकालना कितना आएगा भाई, 14 को 56, मतलब 6 के आसपास कुछ आंसर है, 6 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हो भाई।
सीधे टिक मार दो आंख बंद करके, है ना। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप लोग। हाँ, इसका देखो 14% प्लस 0.5% लगभग, बस आराम से निकल जाएगा। 1% कितना है भाई, 450 है, तो 14% कितना हो गया इंटू, और प्लस का 0.5 मतलब इसका आधा कितना भाई, 225 करीबन लगा लो भाई, अप्रोक्सीमेशन। तो पेपर में आपके पास क्वेश्चन इजी ही आएंगे, इतना टफ नहीं आता। ये 2018 सीपीओ का पेपर करवा रहा हूँ मैं आपको, है ना। जो दो क्वेश्चन थे सेकंड और थर्ड वाला, देखो क्वेश्चन की अगर मैं बात कहूँ ना आपसे कि क्वेश्चन आप लोग पेपर में कहाँ मारे जाओगे, तो इन क्वेश्चंस में मारे जाओगे। देखो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको कुछ सेकंड में जज करना पड़ेगा, है ना। कुछ इन ये दो सवाल जो थे, देखो दूसरा और ये तीसरा वाला, इनमें आपको जज करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। मैंने कहा नहीं, क्रॉस एलिगेशन भी लगाते हैं इसमें, और प्रिंसिपल का रेशियो से भी शॉर्टकट करने की यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज लग ही नहीं रही है ना। तो यही चीज कह रहा हूँ कि शॉर्टकट हमेशा नहीं लगता, लेकिन बेसिक आपके हमेशा काम आएगा। पर ये भी नहीं होता कि हमेशा बेसिक ही लगे भाई, शॉर्टकट्स भी यूज होते हैं। तो पेपर में क्या होता है कि 80% चांसेस रहते हैं आपके कि क्वेश्चन शॉर्ट होगा, 20% कभी कभी पूरा बेसिक से पूछ देता है। देखो 10% पर अर्धवार्षिक, भाई क्वेश्चन तो नहीं छूटा कोई, नहीं 10वां ही है। यदि 10% अर्धवार्षिक पर इतने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या इतना, देखो ऑन द सम ऑफ 10% पर एनम, भाई 10% पर एनम हाफ ईयरली कंपाउंडेड 1 बाई ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना भाई, इतना है। तो प्रिंसिपल कितना है, तो 10% लगा कितना, 1.5 साल के लिए भाई। तो मतलब 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, और हाफ ईयर लग रहा है भाई, कितना लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है। तो इसका आधा आधा लग गया, मतलब कितना हो गया, 15, 5 5, और ये भी कितना 5 हो गया कि नहीं हो गया। देखो अब इन क्वेश्चन को कैसे करा जाए भाई, है ना, बड़ी दुविधा है। तो 1576 होता है इन तीनों का। अगर इनमें आप क्या करोगे, पहले इन दो में a प्लस बी लगाओ, है ना। पहले इन दोनों में क्या करो, a प्लस बी लगाओ, और फिर क्या करो, जो आएगा यहाँ से 10.25 फिर इसमें लगा दो। तो एक तरीका तो ये है कि 15.676 के अंदर 2526 दे रखा है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो ये 6 है ना, यहाँ पे 6 आने के लिए क्या आना पड़ेगा भाई, 6 ही आना पड़ेगा, आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो 15 है, 15 का 25 में डिवाइड करोगे तो एक बार ही जाएगा, मतलब क्या होगा, 16 होगा, मतलब आंसर क्या आ गया, 16,000 डायरेक्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरा मेथड अगर आप चाहो तो आप लोग रेशियो मेथड यूज कर सकते हो। रेशियो मेथड क्या कहता है, इस 5% को फ्रैक्शन में बदल दोगे तो दोस्तों ये 1/20 होगा, तो कितना आ जाएगा, 20, 21, 20, 21, 20 और 21, ये अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। और ये 8,000 हो गया, और ये कितना आ गया, 9261 आ गया। अब इन दोनों के बीच का गैप होता है 1261, बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है दोस्तों, ये रिपीट होता है क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा। वहां फिर आगे पूछे हुए हैं कई क्वेश्चन, उसने आगे के जब सेशन आएंगे तो उसमें कराऊंगा। तो एक पे कितना आ गया, देखो 2 आ गया, एक पे 2 आ गया, तो 8,000 पे कितना भाई, 16। ये बहुत स्टैंडर्ड्स, आप लोगों को क्यूब याद करने हैं भाई 30 तक, स्क्वायर याद करने हैं 50 तक। तो मैं आपसे वही समझाना चाह रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन देगा वो आपको पहले से ही बनाया बुनाया हुआ क्वेश्चन रहता है, बस आपकी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करोगे उन्हीं में से आएगा भाई। अब यहाँ पे देखो 8% की ब्याज दर पर एक राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी, मतलब एक का क्या हो रहा है भाई, वो 2 गुना हो रहा है। एक का 2 गुना हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, एक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बढ़ रहा है वो, और कितना है रेट भाई, 8% है ना। जबकि मुझे क्या करना है, एक करना है। देखो तो एक बात बताओ मुझे जरा, एक बेसिक तरीका अपनाते हैं पहले ना। बेसिक तरीके से आपको बताऊं तो एस आई इक्व टू आप पी आर टी बाई क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। यहाँ पे आपने देखा कि ये तो दुगना हो रहा, तो एस आई मतलब कितना आ गया भाई, एक, प्रिंसिपल एक, है ना। और यहाँ पे रेट कितना है भाई, रेट हमें 8 दे रखा, टाइम दे रखा, और बाई 100 दे रखा। यहाँ से देखा तो टाइम आएगा कितना आ गया, 12.5। तो डायरेक्ट हमेशा यही कर देना यार कि अगर एक से 2 गुना हो रहा तो एक और 8% कितना भाई, 8, 1/8 कितना हुआ भाई मेरा, 12.5 ही हुआ। सीधे आंख बंद करके कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। बेसिक से भी कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं इन क्वेश्चंस में तो, है ना। अगला देखो, 8% की दर से एक राशि प्रतिवर्ष खुद का क्या हो जाता है भाई, कितने वर्षों में हो जाएगी, मतलब साधारण ब्याज दर है उसमें प्रतिवर्ष 8% पर annum। तो वो 5 था और कितना बन गया भाई, 7 बन गया, कितना इंक्रीज हुआ, 2। मुझे जरा एक बात बताओ कि 2 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, आप कहोगे सर ये तो 40% है। तो भाई अगर 40% है, अगर क्या है 40% है, तो इस 8% के साथ में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगी, 40 बन जाए, आप कहोगे 5, इसका मतलब टाइम कितना, 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत
हलवे जैसे क्वेश्चन है, आप लोग बेसिक से भी कर सकते हो और बेसिक से थोड़ा ऊपर भी उठ सकते हो। अभी देखो यार, 5 मिनट पहले ही ये क्वेश्चन करा, देखो कि 12.5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो एक का कितना बन रहा भाई, 2। तो एक और साल कितना है भाई, 12.5। अगर 12.5 है, इसका मतलब कितना आ गया, एक तरह से 1/12.5, और इंटू क्या कर दो भाई, 100। ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 0 बटे कितना, 125, और 125 हटे कितना होता है भाई, 1000। आ गया आपका 8 साल में। रिपीट क्वेश्चन है, देखो जरा, दिख रहा है। तो शिफ्ट में पेपर रिपीट होता है, डरने वाली कोई आप लोगों की बात नहीं है। अगला कह रहा है, इफ अ प्रिंसिपल ड्यू टू कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 1460 इन 2 years एंड 1606 इन 3 years, देन व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट भाई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज कोई राशि 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज है। मैंने कहा है आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगता है, पहले वाले पे लगता है। तो इसके बीच का गैप देखोगे आप, तो आप कहोगे सर ये तो 146 का है। अब 146 का कितना भाई, 10%। आंसर आ गया, है ना। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों, वो पहले वाले अमाउंट पे या पहले वाले इंटरेस्ट पे लगता है हमेशा, तो इसीलिए हम उसमें परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, या रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे यार, पेपर सीपीओ का काफी इजी था, है ना। इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा कैलकुलेटिव थे। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन 2 क्वेश्चन में जरूर फोकस करके चले, क्योंकि इनमें शॉर्टकट नहीं लग रहा भाई, है ना। कुछ लोग लगा सकते हैं, पर मैं या ये सोचता हूँ कि पेपर में जब आप जाओगे, तो आपकी दिमाग किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से आपकी खोपड़ी काम करनी चाहिए ना, तो खोपड़ी जिस तरह से काम करेगी उसी तरीके से सोचना चाहिए, दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए करके। देखो ज्यादातर लोग इसमें क्रॉस एलिगेशन यूज करते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्रॉस एलिगेशन अगर मैं लगा भी दूं तो तब भी फंस जाऊंगा, देखो। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क के लिए, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी कर देना, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे।